فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। और माएँ अपने बच्चों को 2 साल कामिल दूध पिलाया करें। ये मुद्दत इसके लिए है जो कोई शीर खारगी की तकमील करना चाहे और जिसका बच्चा है उसके ज़िम्मे है उसका खाना और कपड़ा फ़ायदे के मुताबिक। किसी शख्स को हुक्म नहीं दिया जाता मगर उसकी बर्दाश्त के मुताबिक। किसी माँ को तकलीफ़ न पहुँचाना चाहिए इसके बच्चे की वजह से और न किसी बाप को तकलीफ़ देनी चाहिए उसके बच्चे की वजह से। और मिसल तरीक़े मज़कूर के उसके ज़िम्मे है जो वारिस हो। फिर अगर दोनों दूध छुड़ाना चाहें अपनी रजामंदी से और मशवरे से तो दोनों पर किसी किस्म का गुनाह नहीं। और अगर तुम लोग अपने बच्चों को किसी और आया का दूध पिलाना चाहो तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि उनके हवाले कर दो जो कुछ उनको देना है तय कायदे के मुआफ़िक़। और अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीन रखो अल्लाह ताला तुम्हारे किए को खूब जानते हैं और देख रहे हैं। इन आयात में तलाक के बाद एक झगड़े का हल बयान फरमाया गया। पीछे चूंकि तलाक के मसले चल रहे थे तो यहाँ पर तलाक के बाद जो सबसे पहला मसला मियाँ बीवी के दरमियान यानी मुतल्लक़ा और फालिक़ के दरमियान होता है वो होता है बच्चे का। क्योंकि ज़ाहिर तलाक मोहब्बत में तो दी नहीं जाती है, झगड़े में दी जाती है और झगड़े में नफरत हो जाती है दोनों में। फिर वो एक दूसरे को तकलीफ देने और अजियत देने में मशहूर हो जाते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तलाक हो गई बस, लेकिन फिर भी दूसरे सलूक रहना चाहिए, ख़ास तौर पर बच्चे के मामले में जो दूध पीता हुआ बच्चा। उसके लिए हुक्म फरमाया कि माँ का जिम्मा है बच्चे को दूध पिलाना। क्या होता है कि माँ से बच्चा ले लिया जाता है, कोई आया मुकर्रर कर दी जाती है तो फरमाया कि नहीं, दूध पिलाना माँ का हक। या बीवी क्या करती है, शौहर को तकलीफ देने के लिए कहते हैं नहीं पिलाती दूध, जाओ जाकर खुद बच्चे को पालो। तो फरमाया नहीं, दूध पिलाना माँ का हक है और उसे पिलाना चाहिए। और कितना, हौलैन कामिलैन, ठीक है ना। एक शीर खारगी की मुद्दत मुकर्रर की गई है 2 साल। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के लिए उसने जो है
इसकी मुद्दत रज़ाअत 30 महीने यानी 2.5 साल। 30 महीने 2.5 साल होते हैं ना, तो 2.5 साल के बाद रज़ाअत नहीं है, फिर दूध पिलाना बंद, अब नहीं पिलाया जा सकता बच्चे को। 2 साल तक पिलाया जाए और 2 साल से लेकर 2.5 साल की उम्र तक बच्चे का दूध छुड़ा दिया जाए। अगर कोई बच्चे के लिए या माँ के लिए तकलीफ का बाइस ना हो। बाद दफा माँ बीमार होती है, तो अगर वो दूध पिला रही है तो बच्चे को उस बीमारी का अंदेशा है, या माँ का दूध बच्चे को लग ही नहीं रहा, रास ही नहीं आ रहा है, तो फिर तो कोई और ढूंढी जाए औरत। आजकल तो पता नहीं है ये रिवाज है नहीं, लेकिन पुराने दौर में ये रिवाज होता था कि पैसे देकर किसी खातून को रखा जाता था कि बच्चे को दूध पिला दो। ऐसी खातून जिसका अपना बच्चा हो, जैसे हजरत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालिदा है, तो आपका रज़ाई भाई था जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ दूध पीता था। मतलब हजरत अम्मा हलीमा का अपना बेटा भी था और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी दूध, ये अरबों का रवाज था और ये बहुत अरसे तक ये चलती भी रही है और आज भी होगा, काफ़ी जगहों पर ये चीज़ होती होगी। तो अगर माँ का दूध नुकसानदेह है, बच्चे को तकलीफ का जरिया बन रहा है, सेहत को नुकसान पहुँचा रहा है, तो फिर किसी को रख दिया जाएगा। अब जो रख दिया जाएगा तो उसका खाना पीना, बच्चे का खर्च, ठीक है ना जी, वो किसके जिम्मे होगा? तलाक में इद्दत के दौरान, क्योंकि तलाक का मसला चल रहा है ना, इद्दत के दौरान तलाक में बच्चे का खाना पीना, उसके दूध का इंतजाम ये बाप के जिम्मे होगा, ये बाप के जिम्मे होगा। उसको दूध पिलाने के लिए आया जो रख कर दिए उसको, उसका मुआवजा देना ये भी बाप के जिम्मे होगा, ठीक है ना जी। भले वो बच्चा माँ के पास हो, लेकिन देना बाप के जिम्मे होगा। उसका 2 साल तक 1 साल तक जब तक वो दूध पी रहा है तो उसका खर्चा, खाना पीना, लिबास, ये सारा कुछ उसको देना होगा। और दूध पिलाने वाली की जरूरियात को पूरा करना ये भी बाप के जिम्मे होगा। आगे फरमाएं ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी को बर्दाश्त से ज्यादा हुक्म नहीं देते। जितने भी इस्लाम के अहकामात हैं वो आपके और मेरी बर्दाश्त के अंदर है। अगर आज कोई कहता है कि यार नमाज मेरे बस की बात नहीं है, तो बकवास करता है। आज कोई कहता है कि जी रोजा मेरे बस की बात नहीं है, तो बकवास करता है। आज अगर कोई मालदार कहता है कि ज़कात मेरे बस की बात नहीं है, तो ये झूठ बोलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी हुक्म इंसान की ताकत से बाहर दिया ही नहीं, और जितने भी अहकामात हैं वो इंसान की ताकत के अंदर हैं। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि ये जो बाप के जिम्मे लगाया जा रहा है ये इस इंसान की ताकत से बाहर नहीं है। जाहिर है ये उसकी नस्ल है, उसकी औलाद है, तो उसका खर्चा कहलाएगी किसकी औलाद, कहीं भी चली जाए, माँ पाले या बाप पाले, निस्बत कहाँ रहेगी इसकी? बाप की तरफ रहेगी इसकी निस्बत, ठीक है ना जी। तो तलाक में, इद्दत में, औलाद की तरबियत में जितने भी इस्लाम के अहकाम आते ये ऐसे हैं जो इंसान की ताकत के अंदर है, ताकत से बाहर नहीं है। अगर इसमें कुछ मसाइल जो इद्दत दूध पिलाने से मुतालिक है उनको भी सुन ले। फरमाते हैं कि पूरी मुद्दत रज़ाअत यानी दूध पिलाने की मुद्दत, बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है, जब तक कोई खास उज़्र माने न हो। बच्चे का हक है कि मुद्दत पूरी की जाए। अलबत्ता कुरान शरीफ की दूसरी आयत में है वहमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, 30 महीनों का जो हुक्म, 2.5 साल का अर्सा भी दूध पिलाया जाए तो यह अहकाम रिज़ाअत से साबित हो जाएंगे। माँ अगर किसी वजह से माजूर न हो तो उसके जिम्मे
इंदल्लाह वाजिब है कि बच्चे को दूध पिलाए। माँ सेहतमंद है, तंदुरुस्त है तलाक के दौरान, तो उसके जिम्मे है कि वो बच्चे को दूध पिलाए। शौहर की दुश्मनी में बच्चे को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके जिम्मे होगा। हाँ बीमार है तो फिर अलग बात है, फिर शौहर का काम है कि उसको दूध के लिए कोई और बंदोबस्त करके दे दे। अच्छा, और अगर तलाक के बाद इद्दत गुजर चुकी हो तो अब औरत पर बिला उजरत दूध पिलाना वाजिब नहीं है। आगे समझ में, तलाक हो गई, इद्दत हो गई, अब इसके जिम्मे अपने साबिका शौहर के बच्चे को दूध पिलाना वाजिब नहीं है। इद्दत के दौरान वाजिब है, जब तक इद्दत में है, यानी 3 महीने इद्दत में है, बच्चे को दूध भी पिलाएगी, ठीक है ना जी। हाँ, अब इद्दत पूरी हो गई, अब औरत आजाद है, अब उसके बच्चे को दूध पिलाना इस पर लाजिम नहीं है। अब ये यूं कह सकती है कि अब बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो मेरा खर्चा भी उठाना पड़ेगा, बच्चे का खर्चा भी उठाना पड़ेगा, तो फिर मैं दूध पिलाऊंगी। अब ये औरत का हक है इद्दत के बाद, अब ये औरत का हक है इद्दत के बाद। अच्छा, अगर माँ दूध पिलाने से इनकार करे तो समझा जाएगा कि यह गालिबन माजूर होगी, इसलिए इस पर जबर न किया जाएगा। अलबत्ता बच्चा किसी और का दूध लेता ही नहीं, न ऊपर का दूध पीता है, तो माँ को मजबूर किया जाएगा कि बच्चे को दूध पिलाए, ठीक है ना जी। माँ दूध पिलाना चाहती है, उसके दूध में कोई खराबी भी नहीं है, तो बाप को जायज नहीं है कि उसको पिलाने न दे। फिर माँ कहती है कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगी, अब तलाक देने वाला उसको रोक रहा है, मना कर रहा है, तो ऐसी शरअन गुंजाइश नहीं है। आगे फरमाया कि बाप मर गया, ठीक है ना, तलाक के बाद बाप मर गया, अब उस बच्चे को दूध पिलाने के अखराजात किसके जिम्मे होंगे? फरमाया कि इसके वारिसों के जिम्मे होंगे, ठीक है ना जी, इसके वारिसों के जिम्मे। अगर बच्चा खुद मालदार है, उसकी मिल्कियत में कोई चीज है, तो उसके माल से उसके दूध पिलाने के अखराजात पूरे किए जाएंगे। अगर बच्चा मालदार नहीं है तो फिर अखराजात उसके वारिसीन वरसा जो होंगे शरई, उनके जिम्मे होगा उसके दूध के पिलाने के अखराजात पूरे करना, ठीक है जी। और अगर दोनों बाहमी रजामंदी के साथ किसी उज़्र की वजह से बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देते हैं, उज़्र बीमारी है, ठीक है ना, बच्चा बीमार होता है या माँ बीमार होती है या उसको दूध जो है मुताबिक होता ही नहीं है उसको सेहत के, तो ऐसी सूरत में अगर बाहमी रजामंदी से बच्चे को दूध छुड़ा देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये चीजें औरत के और मर्द के तलाक के बाद के इद्दत के अंदर अंदर बीवी पर दूध पिलाना वाजिब है। इद्दत गुजरने के बाद अब बीवी इस चीज की पाबंद नहीं है कि दूध पिलाए। अगर दूध पिलाने के बदले में वो मुआवजा तलब करती है तो उसके साबिका शौहर के जिम्मे होगा कि वो मुआवजा दे। ये तमाम मसाइल हमारे यहाँ तो इन चीज़ों को किसी को पता ही नहीं होता, ठीक है ना। 70-80 साल उम्र गुजर गई, हमें नमाजों का ही पता नहीं होता, नमाज कैसे पढ़नी है। बस मुंह उठाकर आ जाते हैं मस्जिद में, जहाँ खड़े हो गए चलो अल्लाह पर हाथ उठा लिए, इमाम के पीछे देर लगा, जो है वो सर मार रहे हैं फर्श पर, वो नमाज पढ़ रहे हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है कि हम उलमा की मजालिस में बैठते नहीं हैं। दीन कहाँ से मिलेगा? आलिम से मिलेगा। उलमा की मजालिस और महफिल के अंदर दीन मिलेगा, डॉक्टर साहब से, प्रोफेसर साहब से और इंजीनियर साहब से दीन नहीं मिलेगा। यही तो हमारी उम्मत की तबाही हो गई कि हमने डॉक्टरों, इंजीनियरों और प्रोफेसरों से दीन लेना शुरू कर दिया है और आलिम दीन से दीन नहीं लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे जब जो कौम अपने मरीजों का इलाज मोचियों से कराएगी तो मरीज बचेगा, मर जाएगा, ठीक है ना जी। मरीज का इलाज डॉक्टर को छोड़कर मोची से कराया जाएगा तो उसका इलाज नहीं होगा बल्कि वो मर जाएगा। इसी तरह अगर डॉक्टर को जूते सीने के लिए दे दी जाए
तो सीकर देगा? नहीं सीकर दे सकता। और दर्जी से मकान का नक्शा बनवाया जाए तो कामयाब नहीं होगा। इतनी अकल हमारी कौम में है कि नक्शा बनवाना होगा तो इंजीनियर के दफ्तर जाएंगे, मरीज दिखाना होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, कपड़े सिलाने होंगे तो दर्जी के पास जाएंगे, जूते को टांकना होगा तो मोची के पास जाएंगे, ठीक है ना जी। गोश्त लेना होगा तो सब्जी वाले के पास नहीं, गोश्त वाले की दुकान पर जाएंगे। मुर्गी का लेना है तो मुर्गी वाली दुकान पर जाएंगे, बकरे वाले की दुकान पर मुर्गी का नहीं मिलेगा, ठीक है ना जी। और बड़े का गोश्त लेना है तो बकरे वाले से नहीं मिलेगा। ये कौम सब बातें जानती है। अफसोस इस बात पर है कि अगर ये कौम नहीं जानती तो वो ये नहीं जानती कि दीन हमने कहाँ से सीखना है। जिसको दाढ़ी देख लेंगे शुरू हो जाएंगे बोली साहब, भाई दाढ़ी रखना आलिम दीन होने की सनद नहीं है। देखा होगा ना जिसको दाढ़ी बोली साहब ऐसे बोल देते होंगे, ठीक है ना। जैसे भाई अब्दुल साहब बैठे हुए, उधर आदम भाई बैठे हुए, दाढ़ी वाले हैं, जो दाढ़ी वाले पीछे बैठे हुए, इनका तजुर्बा होगा बोल देते हुए, बोली साहब भाई किस चीज का बोली साहब है? ये किसने कह दिया कि हर दाढ़ी वाला मौलवी साहब होता है? फिर हर काले कोट वाला वकील साहब होना चाहिए, फिर हर टाई लटकाए हुए वो डॉक्टर साहब होना चाहिए। हर एक चीज का हमारे यहाँ एक मेयार है, लेकिन अगर मेयार नहीं है तो सिर्फ दीन के लिए हमारे यहाँ कोई मेयार नहीं कि दीन हमने किसी से भी सीख लेना है। दीन अब आप देखें ना, बाकी मसाजिद का मुझे पता नहीं है। यहाँ पर ईशा की नमाज में 5, 6, 7 सफ़े होती है और हर सफ़ में अगर हम 40 नमाजी लगा लें, एक सफ़ में हम 40 नमाजी लगा लें तो 5 सफ़ों में कितने हो गए? 200 बंदे हो गए। और 200 में से बैठे हुए कितने हो? 10, 12, 15। फिर यह कौम रोती है कि जी दीन हमें आया नहीं, ठीक है ना जी। और इन 200 में से ये 15-20 निकालकर बाकी जो 180 रुपए चले गए हैं, 180, उनके पास कोई शरई उज़्र नहीं है यहाँ से दरसे कुरान छोड़कर जाने का, ठीक है ना। इल्ला माशाल्लाह कोई एक आध तकलीफ में हो, ठीक है ना जी, गाड़ी उसकी निकल रही हो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई हो, लेकिन 200 के साथ तो ये मसला नहीं होगा ना। लेकिन बैठते क्यों नहीं है? दीन की अहमियत नहीं है। दीन की डॉक्टर के पास हम आधा घंटा इंतजार करेंगे, इंजीनियर से नक्शा बनवाने के लिए हम 2 घंटे बैठेंगे, और जो मौलवी साहब नमाज पढ़ाने के लिए होगा इधर घड़ी का टाइम हुआ नहीं, पीछे मुड़ कर देख रहे होंगे। मौलवी साहब अभी तक नहीं आए, मौलवी साहब अभी तक, जान निकल रही होती है हमारी। डॉक्टर के लेन पर कोई एतराज करता है? वहां पैसे भी देते हैं और इंतजार भी करते हैं। इंजीनियर को पैसे भी देते हैं और इंतजार भी करते हैं। मोची के पास भी यार जूता काटने के लिए इंतजार है, अगर इंतजार नहीं है तो मौलवी साहब के लिए इंतजार नहीं है हमारे पास। जब उलमाए दीन के साथ इस किस्म का इम्तियाजी सलूक होगा तो हम तबाह तो होंगे भाई। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना जी। मैं तो एक गुनाहगार बंदा हूं, मैं तो उलमा का खादिम हूं, लेकिन जो उलमा हमें दीन सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं, अहादीस का दर्स देते हैं, ठीक है ना। जमात में दिलचस्पी होती है तो इमाम साहब का भी जो होता है क्या, इनको कोई ये बात भी बता दी जाए, ये बात भी बता दी जाए, ये बात। हमें कौन से इमाम पसंद होते हैं पता है? चुप करके आए, मुसल्ले पर खड़े हुए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, चुप करके निकल जाए। कोई सर नंगा है, किसी के 5 टखनों से नीचे है, कोई उधर खड़ा हुआ है, कोई उधर खड़ा हुआ है, ठीक है ना जी। कोई टेढ़ी मेढ़ी समय बनाया, हमारी बला से महीने के आखिर में तनख्वाह मिल जाए, अल्लाह ना है चला। हमें वो आलिम, वो इमाम पसंद ही नहीं होगा
जो हमें बता रहा हो कि भाई सबको सीधा कर लो और सुन्नत के मुताबिक सबको बना लो। भाई ये सर नंगा है, इसको हमारे लोग कहते हैं ना, नौजवान को बोलो बच्चों की बोले सब सर नंगे भी तो नमाज हो जाती है। भाई जिस तरह सर नंगे नमाज हो जाती है, बगैर कमीज के भी नमाज हो जाती है। कमीज उतार के आया करो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज के लिए नाप से लेकर घुटने तक इतना जिस्म ढांपना फर्ज है। इतना जिस्म ढांप गया आप नंगी पुश्ते आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन क्यों कमीज पहनते हैं? यह आदाब का हिस्सा है। नमाज के लिए जीनत अख्तियार करना चाहिए, ठीक है नहीं? और ये सर ढांपना ये नमाज की जीनत का हिस्सा है। पुराने दौर में, अब तो हम तरक्की कर गए ना, अब तो हम बहुत आगे तरक्की कर गए, वरना पुराने दौर में बुजुर्ग के सामने भी सर नंगा नहीं आते थे। बदतमीज बच्चा होता है सर नंगे आ गया, ठीक है ना? बुजुर्ग के सामने भी गर्दन झुकाकर बैठा करते थे, उसका एहतराम करते थे। आज हम अल्लाह के सामने भी ऐसे खड़े हुए, ठीक है ना जी, बाजू चढ़े हुए हैं, ठीक है ना जी, गिरबान खुला हुआ है, भाई सर नंगा है, ये काम ये जा हो जा। भाई हमारा काम तो है आप हजरात को बताना कि भाई ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है, इस तरह करोगे तो सवाब मिलेगा। देखो इतना वक्त लगाकर खर्च करके रुजू करके टाइम तो उतना ही लगेगा ना जितनी देर मौलवी साहब ने पढ़ानी है नमाज, ठीक है ना? फिर उतने ही टाइम में अगर हम सुन्नत के मुताबिक पढ़ ले तो कितना अच्छा हो जाएगा। 15-20 मिनट हम देखें, हमारे यहाँ बाकी मस्जिदों का कोई पता नहीं है कि कब दर्स होता है कब नहीं होता। हमारे तो हफ्ते में एक दिन दर्स होता है ना, मंगल के दिन दर्स होता है। हफ्ते में 172 या 168 घंटे होते हैं हफ्ते के अंदर, ठीक है ना? 172 घंटे होते हैं। उन हफ्ते के 172 घंटों में से हम आधा घंटा निकालकर अपना एक मामूल बना लें कि यार आज हमने कुरान शरीफ के मसाइल, अभी ये बातें आपके इल्म में थी नहीं थी, आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। क्यों आई इल्म में? जब आप देखे हो तो आइए ना, ठीक है ना? जब आप, ठीक है, अल्लाह ने करे कि किसी की जिंदगी में इस किस्म के गंभीर मसाइल आए, तलाक़ें हों और बच्चों के दूध का मसला हो, लेकिन हमारे दोस्त आप में से अगर किसी के सामने मसला आता है और आपने किसी को मसला पता है तो आप इतना तो बता सकते हो कि जी आलिम से हमने यूँ सुना है, खुद मुफ्ती न बन जाना, ठीक है ना जी? यूँ कहना है कि आलिम उलमा से हमने यूँ सुना है, दर्स में हमने यूँ सुना था, वो यूँ बता रहे थे, ठीक है ना जी? तो ये बात कहाँ मिलेगा? दीन उलमा की मजालिस में बैठने से, दर्स कुरान और दर्स हदीस, ठीक है ना जी, और दीनी मसाइल, ये तीन चीजें क्यों हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़त अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, दीन का इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इसकी तशरीह में उलमा ने लिखा है उतना दीन सीखना जितना इंसान की जिंदगी में रोजमर्रा के मामलात हैं, मतलब तिजारत का दिन पहला, नमाज का दिन उससे भी पहले, तहारत पाकीज़गी के मसाइल सीखना, पाकीज़ा होने के बाद फिर नमाज के मसाइल सीखना, नमाज के बाद फिर हमने रोजे के मसाइल सीखना, रोजे के बाद फिर ज़कात के मसाइल सीखना, ज़कात के मसाइल के बाद हज के मसाइल सीखना, हज के मसाइल के बाद तलाक के मसाइल सीखना, तलाक से पहले निकाह के मसाइल सीखना, निकाह और तलाक के बाद दूध पिलाने के मसाइल सीखना, ठीक है ना? फिर तिजारत के मसाइल सीखना। कितने मसाइल हैं? आज के मुसलमान को आते हैं ये मसाइल? नहीं आते। पुराने दौर में चोर और डाकू भी दीन का इल्म रखते थे, चोर और डाकू भी बुनियादी दीनी मसाइल उनके पास भी होते थे, आज के शरीफ मुसलमान के पास भी। अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए, ठीक है ना जी? और दीन सीखने की तो वो मैंने 2-3 साल पहले एक सिलसिला शुरू किया था कि जी इशा के बाद हम 1 घंटा यही वो तालीम वाला, उसमें हम कुरान शरीफ तजवीज़ के साथ सिखाएंगे और कुरान शरीफ का तर्जुमा भी सिखाएंगे और दीनी मसाइल भी हम सिखाएंगे। माशाल्लाह जो उसमें 15, 20, 22, 25 नौजवान आ गए थे, हम भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। 1 महीना
20-22 जने रहे, दूसरे महीने में वो 15 हो गए, तीसरे महीने में वो 10 हो गए, चौथे महीने में वो 5 हो गए, और फिर आखिर में वो 2-3 जो है वो आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलो। ये हमारी दीन के साथ दिलचस्पी है। पहले लोग उलमा को ढूंढ ढूंढ कर 2-2, 4-400 मील का सफर करके जाते थे दीन सीखने के लिए। अब तो हर गली में आलिम दीन बिठा हुआ, हर मस्जिद में आलिम दीन बिठा हुआ, लेकिन दीन सीखने के लिए अपने तैयार कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए और दीन की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़ज़्यति आज़ाबिक। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।